नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम लक्ष्मीकांत के छठे चैप्टर के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग। चलिए टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड का परित्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता तो तब उसका विदेशी मूल की उसकी का पति पत्नी जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है भारत के विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। चौथा नंबर है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि ए पॉइंट पढ़ेंगे इसमें पहला पॉइंट, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई है, अथवा दूसरा पॉइंट, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है। तीसरा पॉइंट, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद की सजा भुगती है, अथवा पांचवा पॉइंट देखेंगे, यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अथवा छठा पॉइंट देखेंगे, किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास। पहला पॉइंट, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो अथवा भंग नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। तालिका नंबर 6.1 देखें। उससे पहले अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मैं सभी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा आप। चलिए शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। तालिका 6.1 NRI PIO एवं OCI कार्ड होल्डर की तुलना देखते हैं। क्रम संख्या, तुलना के तत्व। अप्रवासी भारतीय NRI भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO विदेशी भारतीय नागरिक, OCI कार्ड होल्डर। पहला, तुलना के तत्व कौन? अप्रवासी भारतीय NRI भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, वो NRI कहलाएगा, अप्रवासी भारतीय जिसे बोलते हैं। अब देखेंगे PIO जिसे भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। चलिए देखते हैं, एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता है या करती है, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है, वो PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, OCI यानी विदेशी भारतीय नागरिक। OCI एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। कौन बाध्य है? चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए बाध्य हैं। इसको देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियो की लिंक, सभी जितने 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं, छठे चैप्टर के 3 पार्ट मैंने कंप्लीट किए हैं, सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, टाइम न वेस्ट करते हुए, जो संविधान लागू होने के समय 26/1/1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, अथवा दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो 26/1/1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए
बाध्य था अथवा तीसरा पॉइंट देखेंगे, वह उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया, अथवा जो ऐसे किसी नागरिक पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री प्रपौत्री है, अथवा जो ऊपर लिखित व्यक्तियों के की नाबालिग संतान है, जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है, अथवा सातवां पॉइंट देखेंगे इसमें, भारत के नागरिक की विदेश मूल की का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की का विदेशी मूल की का पति पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो और यह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम वर्ष तक चला हो। प्राप्ति कैसे होगी? तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्राप्त कैसे होगी। बाध्य व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। कहाँ आवेदन करना है ये भी देखेंगे। उस समय तक जब तक कि ऑनलाइन भुगतान सुविधा आरंभ होती है, निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना जाएगा। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण भी हो सकता है। आप लोगों के पास अगर लक्ष्मीकांत की किताब हो तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग अगर पूरी वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छठे चैप्टर का चौथा पार्ट है जिसको हमने 5 मिनट 35 सेकंड में ख़त्म किया है। 5 मिनट 35 सेकंड में ख़त्म किया है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जहाँ तक आपकी रीच हो। आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा वॉच किया होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि लक्ष्मीकांत की सीरीज में हम कितने महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।